नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। और एमपी तक में इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा से, जहां से मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह के छोटे भाई संजय शाह विधायक हैं। और 2008 में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने 2013 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। और इस क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद उनका दावा है कि मैंने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। सत्ता पक्ष का दावा जब रहता है कि विकास किया है तो विपक्ष उसको नकारता है। हम इस बार विपक्ष से जानना चाहेंगे कि जो विधायक दावा करते हैं कि हमने विधानसभा क्षेत्र में विकास किया है, तो एक आदिवासी हमारे साथ जो खुद टिकट की दौड़ में है, कमल धुर्वे, हम उनसे जानेंगे कि क्या टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ। कमल धुर्वे जी बताइए। नहीं, टिमरनी विधानसभा में तो अभी तक ऐसा कोई लग ही नहीं रहा विकास हुआ है। जो कुछ भी है सब पुराना ही है। कॉलेज पुरानी है यहाँ के। 20 साल से मेरे 13 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। घंटों हम रेलवे गेट पे खड़े रहते हैं। अभी भी पुलिया के नीचे से घूम के आए। पुलिया के नीचे से इतना पानी निकलता है, गटर का पानी आता है पूरा गंदी, मतलब 2-3 बार तो गिर भी गए हैं। अभी भी रास्ता खराब है बहुत। सुभाष जायसवाल जी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, आप बताएंगे कि टिमरनी विधानसभा में विकास हुआ है? देखिए, टिमरनी में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी हैं संजय शाह जी, और वो लगातार तीसरी बार विधायक हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, जो रूटीन में जो विकास होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी होती है। आज टिमरनी शहर बरसों होने के बाद भी खेल मैदान नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, और टिमरनी जो कि बहुत बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ का मंडी का आज तक उन्नयन नहीं हुआ। यहाँ पर टिम्बर का बहुत बड़ा कारोबार है, सरकार को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप सड़क नाली को विकास कहते हैं तो मैं तो इसको विकास नहीं मानता। ये तो सड़क नाली का विकास हुआ है। ये इसको अगर आप ये ढिंडोरा पीट रहे हैं तो मैं इसको नहीं मानता। लेकिन विकास ये होता है कि आपने युवाओं के लिए क्या किया, खिलाड़ियों के लिए क्या किया, आपने युवाओं के भविष्य के लिए क्या किया, आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। आज वही कॉलेज है, जो महाविद्यालय है जो कांग्रेस शासन में बना था, वही उतनी ज़मीन है आज। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात को। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जय से आप बताइए, क्या क्षेत्र में विकास हुआ है? देखिए, क्षेत्र में विकास अगर होता, अभी जयस ने, गोंडवाना ने, भीम आर्मी संयुक्त मोर्चा ने माननीय विधायक महोदय का घेराव किया था। यही पिछले 14 सालों में माननीय विधायक महोदय इस विधानसभा में डेरा डालकर बैठे हैं। पूरे जंगल क्षेत्र में आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, तो सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। और सड़क के कारण अभी बारिश में हमारे कई सीरियस पेशेंट जो होते हैं, टाइम पर वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, उनको उपचार नहीं मिल पाता। इसके कारण हमारे लोगों की जान गई है। और हमने पूरे 14, ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हमने 14 साल का हिसाब मांगने के लिए माननीय विधायक महोदय जी का निवास का घेराव किया था, 2 बार किया। लेकिन माननीय विधायक महोदय हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और विकास किया है। विकास के जो दावे बीजेपी के हैं उस पर कांग्रेस और जयस के लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, हमने विधायक जी का घेराव किया है, सवाल किए। रोहित काशिफ यहाँ पर हैं, वो मैं देता हूँ जी, बताइए। रोहित काशिफ जी बताएंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि विधायक जी जवाब नहीं देते हैं, 14 साल का हिसाब मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। मैं तो हमारे मित्र से कहना चाहूँगा, आज आप जो इस डिबेट में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये उसी विकास का नतीजा है जो आप यहाँ पर समय पर पहुँच पाए। आपने कहा क्षेत्र में सड़कें नहीं है, इसके लिए हमको अब असुविधा होती है। आप कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा में विकास नहीं हुआ। अरे आप वनांचल के गांवों में मेरे साथ चलिए, मैं दावा ठोक कर कहता हूँ 1-1 करोड़ के स्कूल भवन बने हैं, और देखने लायक स्कूल के भवन बने हैं, और वहाँ पर शिक्षा 36 करोड़ का, और 1-1 करोड़ के स्कूल के भवन बने, और वहाँ पर शिक्षा आज भी मिल रही है। ये सड़कों की बात कर रहे हैं, ये सड़कों की बात कर रहे हैं। मैं, हमारा सबसे आखिरी गाँव है कचनार, गोटी, जिन्ना, लोधीधाना, डेबराबंदी से लेके रमांग से लेके केली से लेके कायदा से लेके बोरपानी, मालेगांव, जड़काऊ, ढेरिया से आप चले जाओ तो चंदखाल से बांसपानी से इंद्रपुरा से बोबदा से लाखा दे तक की अगर सड़कें बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की राजा बरारी, उषा बरारी, गुला ढाला, मोंगला ढाला, टेमरू बहार, सुनो तो टेमरू बहार, गुला ढाला, मरापा ढोल तक की अगर सड़कें बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बनी है। चंदखाल
गोराखाल बड़वानी तक की अगर सुनील सड़कें दुबे बनी, भारतीय जनता जी, पार्टी विधायक जी सामने क्यों नहीं आते हैं? विधायक जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? जयेश ने घर का घेराव किया था। जब जिस सवाल किया, जिस पार्टी ने भी किया, हमेशा जवाब दिया गया है। ये नज़रअंदाज किया जाता है। इनके तरह तो एक स्वांग है, स्वांग करते रहते हैं समय समय पर। हर पार्टी अपना अपना स्वांग रचती रहती है। ये अपना पहले घर देखे, उसके बाद बात करे कि कहाँ विकास नहीं हुआ। सबका चश्मा का नज़रिया अलग अलग है। मेरे साथ चलिए, कौन से क्षेत्र में आपको टिमंडी विधानसभा में विकास की यदि परिभाषा देखना तो भारतीय जनता पार्टी संजय शाह के नेतृत्व में विकास है। यदि हम देखना चाहें, रेडगांव जो एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पे 36 करोड़ की लागत से एकलव्य परिसर बना, जो 650 विद्यार्थियों के लिए था। उसमें 1000 की संख्या कर दी गई। एक ग्राम पंचायत करताना, जो जिसकी मात्र 1500 मतदाता है, वहाँ पे 36 करोड़ की लागत है। सीएम राज स्कूल बनने जा रहा है। यानी जो बच्चों सपने देखा था, हर जगह कोई कौन सा काम नहीं हो पा रहा है। आप अभी अंडर ब्रिज की बात कर रहे थे, आप खुद ही बता रहे हैं अंडर ब्रिज है, फाटक की जगह विकल्प दिया कि नहीं दिया? यदि फाटक का विकल्प दिया, अंडर ब्रिज बना है। पानी एक सामान्य समस्या, पानी आ जाता, ओवर हो जाता, निकल रहा है, ये आप खुद इसको स्वीकार कर रहे हैं। कहाँ की रोड नहीं? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। मैं खुद वार्ड नंबर 15 की पार्षद हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर आज तक नदी का गहरीकरण नहीं हुआ है और वो क्षेत्र गंदी बस्ती उन्मूलन के तहत आता है। इसके बाद भी आज तक वहाँ पर विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किए गए हैं। कॉलेज का रास्ता जो है, वहाँ पर बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एलंगे लगाकर आज तक सुविधा नहीं की गई है कि बच्चे वहाँ पहुँच जाएँ कॉलेज तक सुविधा युक्त। रोड हो गया क्लियर, क्या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विकास तो बहुत हुआ है, जंगल में बहुत स्कूल बना दिए हैं, काम किया है। भाजपा सही कह रही, विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ है सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का। क्या बात? भाजपा ये जरूर कह रही है ना, विकास हुआ है, निश्चित ही विकास हुआ है, लेकिन भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है और कार्यकर्ताओं का। जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, आज वो 4 व्हीलर से जिस प्रकार से घूम रहे हैं, और ये निश्चित ही आने वाले समय में बहुत जल्दी जनता इनको जवाब देगी। और जो विकास यात्रा को लेकर घूम रहे हैं, ये निकास यात्रा और विसर्जन यात्रा है। ये भाजपा के ऊपर आरोप है कि विकास यात्रा जो है वो निकास यात्रा होगी, ऐसा इनका कांग्रेसियों का कहना है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इस विषय पे ही चर्चा करेंगे, इसके आगे नहीं जा सकते। हम तो मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हम मुद्दे पर बात करने वाले। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है। कृषि के क्षेत्र में हमारे मित्र बता रहे थे, अद्भुत किसानों की अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ है। मूंग के लिए 3 साल से नहर मिल रही है। अभी खेती की बात हो रही थी, किसानों की दुर्दशा में काफी बदलाव हुआ है। और सड़कें आप चारों तरफ देख लीजिए, हर गांव में सामुदायिक भवन, हर गांव में ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी भवन। बोलिए जी, आप जैसा राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि मतलब ये जो भाजपा की विकास यात्रा है, मतलब निकास यात्रा है। कल राजेंद्र जी खुद हमारी यात्रा में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने भाजपा और स्वागत किया था, विकास यात्रा का स्वागत किया था। बहुत जल्दी उनका भी हृदय परिवर्तन होगा। मतलब वार्ड में काफी विकास किए हुए। एक सेकंड सुनते रहिए। शासन की योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचा है। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक घर घर तक पहुंचा है। और आपने जैसे बात कही थी बस स्टैंड की, तो मैं कहना चाहूंगी कि आगामी कुछ महीनों में बस स्टैंड की सौगात बनने को मिलने ही वाली है। 15 साल से विधायक हैं आपके, बस स्टैंड की व्यवस्था 15 साल में नहीं हो और आगामी कुछ दिनों में होगी जब चुनाव आने को है। बस स्टैंड की व्यवस्था हो गई है, जगह हो गई है, वहाँ पे मूर्ति लगी है विवेकानंद जी की। उसके अलावा जैसा भाई साहब ने कहा है कि हाँ, उन्होंने अपने पहले शब्द में स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ नेताओं का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है। आप विभिन्न योजनाएं देख लें, आप विभिन्न योजनाएं देख लें तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने तो सबका विकास हुआ है। जो सड़कें बनी है, जो शौचालय बने हैं, और विभिन्न प्रकार की जो संबल की आयुष्मान की योजना, तो हर व्यक्ति का बच्चे का विकास हुआ है, आम आदमी का विकास हुआ है, बच्चे का विकास हुआ है, पूरे क्षेत्र का विकास हुआ। भाजपा का दावा है। हमारे बीच नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज जी भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि हरदा टिमंडी विधानसभा जो है वो विकास से दूर है या विकास हो चुका है? विकास से दूर नहीं, विकास हो रहा है और टिमंडी का और विकास होगा। बस स्टैंड बनेगा, अंडर अपना जिम बन रहा है, उसके बाद इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसके टेंडर होने वाले हैं। और वहीं कॉलेज का रोड बन रहा है 1 करोड़ की लागत से। और वार्ड नंबर 14-15 का संपूर्ण विकास हो जाएगा उसके माध्यम से। मेन रोड बन रहा हुआ है 40 लाख की लागत से, और 3 करोड़ के रोड और नालियों का काम विधायक जी के माध्यम से स्वीकृत हो चुके हैं। सरदार कॉलोनी का रोड है,
निश्चित तौर पर विकास होता ही रहा है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि अभी भाई साहब ने बताया कि मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पर मुझे रोडें ख़राब है। आप एक बार जंगल का दौरा करके आइए, वहाँ की रोडें देखिए, इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। और विकास निरंतर यहाँ पर टिमरनी में और टिमरनी विधानसभा में विकास सर चलकर बोल रहा है। और आप इस प्रांगण में खड़े हो, यह भी हमारे माननीय विधायक जी के ही नेतृत्व और उनके ही द्वारा किया गया है। ये जगह देखिए, ये रेन बसेरा देखिए। ककोड़िया जी जयस के, आप बताइए। विकास के बारे में इन्होंने बहुत बातें आदिवासी क्षेत्रों के बारे में कहा, लेकिन मैं मानता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में अभी तक विकास नहीं हुआ। आप लोगों ने शिक्षा के बारे में भाजपा के साथी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कुछ जगह झाड़ पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि विकास अभी तक नहीं हो। बिल्डिंग से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ दिनेश तिवारी चमन। अभी हमारे मित्र भाई जो भाजपा के लोग, सुनिए, ये जो भाजपा के हमारे भाई लोग बोल रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज ही मेरे पास एक पर्चा आया है। आज ही वो पर्चा ये है मेरे पास। वार्ड क्रमांक 10 में 14 लाख की सड़क कहाँ बनाई है, आके आप बता दीजिए। इसमें बताया गया है कि 14 लाख की सड़क है। आप ये देखिए, ये भाजपा का पर्चा। हाँ, ठीक है। ये 14 लाख की सड़क, ये बताएं आके यहाँ पे। ये है ना, हवा में बात करते हैं, कागजों पे विकास करते हैं। कागजों पे विकास की बात करते हैं, कागजों पे इबारत लिखते हैं। अभी हमारे रोहित भाई एक बोल रहे थे शिक्षा का विकास। मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बेस्ट 5 विषय पर एक नया प्रोग्राम बनाया मध्य प्रदेश में। उस बेस्ट 5 का ये था, टिमरनी विधानसभा की बात करिए। तो मेरे यहाँ का लड़का है वो, जिसका जीवन भारतीय जनता पार्टी के कारण, रोहित यादव, जिसको एडमिशन मध्य प्रदेश नहीं किसी प्रदेश में नहीं मिल रहा, वो मेरे हरदा जिले का लड़का है, रोहित यादव। मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। क्या ये बात करेंगे शिक्षा के विकास की? ये कोई आके देखे, चुनौती दे इसको। विकास तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने माना था कि कार्यकर्ताओं का हुआ है, इसलिए वो विकास का नाम को हमेशा रटते रहते हैं, क्योंकि उनका विकास निरंतर जारी है। और घर में देखते हैं इसलिए बोल रहे हो। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ विधायक प्रतिनिधि के वार्ड से। विधायक प्रतिनिधि जी मेरे वार्ड में ही रहते हैं, और मेरे वार्ड की स्थिति ये है कि उसमें यदि 15 मिनट भी पानी गिर जाता है तो घुटने पानी से कम 1000 आबादी को निकलना पड़ता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं उसका। ज्योतिरादित्य उपाध्याय, जिला प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का। विकास की बात कर रहे हैं, अभी बताया साथियों ने कि यहीं पे खड़े हैं अपन, यहाँ का विकास देखिए। आप उठाइए पीछे कैमरा, रेन बसेरा में कोई राहगीर नहीं रुक सकता, उस पर पूरा कब्जा है वर्तमान में। सेकंड चले आप जनपद कार्यालय, सरकारी दुकानों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और उनके ही लोगों की दुकानें हैं। आप चलाओ तवा कॉलोनी, सरकारी भवन है, उस पर भी विधायक जी का ही कब्जा है। इन्होंने सरकारी इमारतों पर सिर्फ कब्जा करा है, बाकी कोई इनने विकास नहीं करा। यही विकास है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि रही बात विकास की, तो अभी दिनेश चमन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कहाँ है बताए, हवा में विकास है। तो मैं आपको बता दूं, उनके घर के सामने देख के आइए आप, कितनी बड़ी सीसी रोड बनी हुई है और किस क्वालिटी की बनी है। ये इस प्रकार की बातें करना, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की और मजदूरों की सरकार है। और हमने किस प्रकार, आप इतने आवाज देख लीजिए पूरे क्षेत्र में जंगल। वो कह रहे हैं तवा कॉलोनी पे कब्जा है, रेन बसेरा में व्यवस्था नहीं, जनपद में दुकानें। गलत बात है। रेन बसेरा में खुद गांव से आता था, स्कूल पढ़ता था। उनको बोलिए। रेन बसेरा में आज तक, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। रेन बसेरा में आज तक कोई भी रुकने के लिए आया तो कभी यहाँ से पूरी व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था भी करी गई है। मैं इस बात का बहुत लोग गवाह, हम लोगों ने करवाई है। विकास के दावे जो भाजपा के, उस पर कांग्रेस अपने आरोप लगा रही है। अब हम और जानना चाहेंगे भाजपा के लोगों से कि जो विधायक जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो जनता के फोन नहीं उठाते हैं, वो जनता की बात नहीं सुनते हैं। ओबीसी के जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के राधेश्याम जी गौर, आप बताएंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जहाँ तक विकास की बात है, पहले तो सबसे पहले मैं उसी पे बोलूँगा कि 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और 2003 में हमने 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, बिजली, सड़क और पानी। तीनों मुद्दों पर आज मेरे सामने जो विपक्षी लोग खड़े हुए हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों की उम्र उस समय वोटिंग करने की नहीं थी। उनको नहीं मालूम है कि ये क्या परिस्थितियाँ थी।
मेरी बात सुन लो, फिर आपको देना है जवाब। तो क्या है, तीनों चीजों पे आज ये कह रहे कि सड़क के मामले में मैं कह रहा हूँ, गांव की तो बातों छोड़ो, हमने खेतों की सड़कें बना दी हैं। चतुर्भुज गांव को चतुर्भुज बना दिया। मैं गिना दूं, मनियाखेड़ी, सुहागपुर, पानतलाई, सोताड़ा, धौलपुर, ऐसे गांव चले जाओ जहाँ एक नहीं 3-3 PWD की रोडें बनी हैं। इसके बाद जहाँ तक पानी की बात है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता, लेकिन हम गर्मी में खेतों में पानी देते हैं मूंगों के लिए। सब स्टेशनों के मामले में आज राजा बरारी, रातामाटी में जो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि बिजली की समस्या, बिजली यहाँ से जाती थी रेडगांव से, वही हमारे विधायक जी हैं जिनके अथक प्रयासों से वहाँ एक सब स्टेशन बना। उंद्रा का सब स्टेशन, टेमा गाँव सब स्टेशन, अभी करताना, तो ऐसे सब स्टेशनों की झड़ी लगी हुई, और ये कहते विकास नहीं हुआ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर विकास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, और कांग्रेसी यहाँ देख ले, नगर पंचायत में कितने साल पहले यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष बैठा था, इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठा हुआ। अगर विकास की बात नहीं, जहाँ आप खड़े हो विकास किया है इसलिए जहाँ आप खड़े हो वो कांग्रेस के अध्यक्ष का विकास है, उसके हाथ का विकास है। सुभाष ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद से नगर विकास नहीं हुआ, इसलिए हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आपकी तरफ गए। कांग्रेस जीत करेंगे। जब चुनाव आते हैं, हर चुनाव में विकास की बात होती है। सुनो मेरी बात, मेरा सुन ले आपने 2013 में बस स्टैंड की बात करी थी, 2018 में बात करी, और अब आप 2013-23 में बस स्टैंड की बात कहा। इंडोर स्टेडियम 2013 से इंडोर स्टेडियम आज तक नहीं बना। आप जो है ना, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है टिमरनी विधानसभा में? रेत चोरी का काम सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग, जुआ सट्टा चला रहे हैं। कानून तक चोरियां हो रही, आज तक चोरियां नहीं पकड़ाई। हमने इतने आंदोलन किए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें। और विधायक जी हमारे फोन इन्हीं के फोन नहीं उठाते, इन्हीं के फोन नहीं उठाते, तो ये क्या बोलेंगे? बोलते रहो। मैं आपको ये बात बता दूं, सुनिए इन्होंने अभी आरोप सुनिए एक दूसरे की बात सुनिए। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बोलने दीजिए आपको जानकारी दे दूं यार, सुनो तो जरा। देखिए तिवारी जी सुनिए ना जरा, पहले वो बोल क्या रहे हैं सुनिए तो। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि देवेंद्र भारद्वाज 1999 में निर्दलीय चुनाव लड़के अध्यक्ष बने थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति विकास के साथ होगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। बहुत बढ़िया। आपकी तरफ लोग क्यों नहीं जा रहा है? ये झूठे वादे करने वाले हैं। इनका नेता 2 लाख का झूठ बोलने वाला है। उनका सवाल है कि 2013 में भी आपने बस स्टैंड की बात कही, 2008 में भी बात कही, 18 में बस स्टैंड बन गया। आजादी से लेके सुनिए आजादी से लेके 2013 तक 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, बस स्टैंड नहीं बनवा पाए। हमारी 15 साल की सरकार में हमने बस स्टैंड बनाने का काम शुरू हो चुका है। 50 साल में नहीं बना पाया, हमने 15 साल की सरकार में करके दिखाया।
बस स्टैंड का यहाँ तक सवाल है। हमारे विधायक महोदय के प्रयास से और शिवराज सिंह बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो कार्य रुक गया। लेकिन जब अब मैं अध्यक्ष बना और मैंने देखा कि वो भूमि सविन जी ने बताया कम पड़ रही है, तब मैंने देखा अपनी आंखों से कि वो भूमि कम नहीं है, तो नपवाई हुई तो वो भूमि अधिक पाई गई। और बस स्टैंड अध्यक्ष कर रहे थे, नगर पालिका अध्यक्ष आप भी थे उस समय। सुनिए, एक निवेदन है, शांति से बात करिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे विधायक को पेट्रोल पंप मिल सकता है, खेल मैदान और यहाँ का जो है आपके बस स्टैंड वो आम नागरिकों के लिए मिल सकता है। विधायक को पेट्रोल पंप उसी जगह पे मिला और यहाँ पे बैन लगा दिया। ये ग्राम पंचायत टेमरू बहार में आज भी बच्चे पुल निर्माण न होने के कारण नदी से निकल सकते, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनी है वो, लेकिन आज तक वहाँ पे निर्माण नहीं हुआ। सुनिए जरा जवाब क्या दोगे? विकास का अगर मुद्दा है तो खेल मैदान, यहाँ के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय से लेकर सभी जगह खेलने जाते हैं, लेकिन यहाँ बनने को तैयार है। 25 साल पूरा होगा। जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी सुनिए उनके जो आरोप हैं आप लोग सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैं बता दूं, टेमरू बहार में बच्चे आज भी पानी में नदी के बीच निकलने को मजबूर हैं। दूसरा उनका कहना है कि यहाँ पर रेत चोरी हो रही है, बीजेपी के लोग रेत चोरी कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? मैं पुल का जवाब दे दूं। हमारे क्षेत्र में पहले एक भी पुल नहीं था। सोडलपुर का पुल, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब एक पे आ रहा हूँ, है ना। सोडलपुर का पुल, रहटगांव का पुल, केलझिरी और बड़वानी के बीच का पुल, कायदा और कुमरुम के बीच का पुल, कायदा और बड़वानी के बीच का पुल, जो जयस और गोंडवाना से जुड़े लोग हैं वो बताएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये टिमरनी विधानसभा आदिवासी बहुल्य है और यहाँ पर आदिवासी रिजर्व सीट के तहत माननीय विधायक महोदय जी पिछले 14 साल से यहाँ पर हैं, लेकिन अभी 15 नवंबर के दिन जो पैसा कानून लागू हुआ वो यहाँ हरदा में लागू क्यों नहीं हुआ। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक महोदय जी ने आदिवासी क्षेत्र के लिए विधानसभा में अभी तक एक भी अगर सवाल खड़ा किया हो तो आप बताइए। और दूसरी चीज़, शिक्षा की बात करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, लेकिन मैं अभी बता सकता हूँ कि पूरे जंगल क्षेत्र में अभी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन स्कूलें हैं और बिल्डिंगें पूरी जर्जर हो रही है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पूरे जंगल क्षेत्र में भाजपा के राज में हुआ है। जैसे कि देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई, जब से आदिवासी आज तक शोषण होते जा रहा है। जैसे कि आज देखने को जा रहा है कि जैसे एक स्टेट में 2 स्टेट कैसे हो सकते हैं। और यहाँ पे आदिवासियों को आज भी ज़मीन के लिए हम लोग क्रांतिकारी रूप से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमको हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है। जैसे अभी पूछा गया पैसा कानून हरदा में क्यों नहीं लागू किया गया। और ये लोग सड़क की बात करते, अरे सड़क की बात करते हो राता माटी बिटिया चले जाओ आप, मनासा चले जाओ आप, जोहरदा चले जाओ आप, वो आखिरी स्टेट में है, उसका क्यों नहीं हो रहा है। शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रेडगांव आ जाओ आप, वहाँ पे शिक्षा के नाम, स्वास्थ्य के नाम से कुछ भी नहीं है। आज वहाँ पे करोड़ों की मंडी बनी हुई है, हमारे किसान यहाँ टिमरनी हरदा आते हैं, लेकिन रेडगांव की मंडी बंद है। क्यों बंद है? वो बेरोजगार की बात क्यों नहीं करते, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते ये, और बस अल्लाह 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 करने का बोलते हैं। एक मिनट। और यहाँ टिमरनी विधानसभा में जो काका भतीजावाद चल रहा है उसके खिलाफ जयस गोंडवाना और भीम आर्मी पूरी तैयारी के, ओबीसी महासभा पूरी तैयारी के साथ 2023 में पूरी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर काका भतीजा बेटा, किसान का बेटा चुनाव में लड़ेगा और इसका परिणाम 2000 अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिख गया है। कांग्रेस से एक सवाल जी। देखिए, अभी बहुत विकास की बातें हो रही, तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि जब चुनावी वर्ष आता है, 2013 में भी जब चुनावी साल आया था तो सब ये सारे मुद्दे आ गए थे, बस स्टैंड हो, खेल मैदान हो, इंडोर स्टेडियम हो, चाहे कोई सा भी विकास हो। आज 2018 में भी यही विकास की बात कर रहे हैं और अब 2023 में जब चुनाव आ रहे हैं तो वही की वही मुद्दे, इंडोर स्टेडियम, खेल मैदान, बस स्टैंड।
2013 से आज तक नहीं बना है। ये सिर्फ चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास की बात करते हैं और हमारे जो विधायक जी हैं वो सिर्फ चुनावी साल में ही सक्रिय रहते हैं, बाकी 4 साल उनको जनता से कोई लेना देना नहीं रहता है। खेल मैदान का मुद्दा विशेष सम्मेलन हुआ के नगर परिषद में रखा गया था, तो माननीय विधायक जी ने अभी तक उसको कैबिनेट में क्यों नहीं रखा, लीज समाप्ति के लिए रखवाया। खेल मैदान के लिए जब चुनाव आता है राधा स्वामी के ग्राउंड को लेके बात करते तो सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा, उसके बाद जनता को तुम आगे करते हो आंदोलन के लिए, सिर्फ मूर्ख बनाने के कोई काम नहीं। ये आप सबसे पहले खेल मैदान की अपन बात करते हो तो खेल मैदान जो दिया हुआ मार्च 2023 तक दिया हुआ है, तो मार्च 2023 में जब रिन्यू होगा तो बोलेंगे कि बीजेपी ने कर दिया, और जब रुकेगा तो बीजेपी ने करा। ये आप लिख लो, भारतीय जनता पार्टी इसकी लीज किसी भी स्थिति में नहीं होने देगी। और उसके बाद बताता हूँ, सिराली नगर पालिका कौन ने बनाई आप सब जानते हो, आप खुद भी गवाह हो। मान लो इसकी घोषणा कौन ने करी, माननीय शिवराज सिंह जी ने करी थी और कमलनाथ जी ने इसको कैंसिल कर गए थे, और फिर वापस आके शिवराज जी ने इसको वापस नगर पालिका बनाई है। मैं बताना चाहता हूँ खिड़किया में भी कॉलेज नहीं है, महाविद्यालय, सिराली में कॉलेज बना हुआ है। आप बोल रहे हैं कि विकास क्या होता है, ये बताना चाहता हूँ सबको कि विकास की परिभाषा दी है तो संजय शाह है, मात्र संजय शाह। ये कमलनाथ जी जो इनके नेता हैं झूठे वादे करके 2-2 लाख की घोषणा करी थी, ये बोल रहे ना यहाँ घोषणा की थी, ये काम नहीं हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का 43,000 रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ है। कमलनाथ जी सुन रहे हो तो हाथ जोड़े आपके। 15 महीने की सरकार जब आई थी उन्होंने संबल योजना बंद कर दी थी, ये भी फ्री वो भी फ्री, ये भी फ्री वो भी, बिजली फ्री पर बिजली मिलेगी नहीं। ये जो बोलते हैं भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में दिया है कि 20 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, और ये कहते हैं कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ कर रहा है, और ज्यादातर तो भाजपाइयों का कर्ज माफ हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग के लिए पानी दिया और पूरी समर्थन मूल्य पे पूरी फसल खरीद ली, ये किसानों का विकास है। सुनिए भाजपा से जयेश ने जो सवाल उठाए हैं उस पर कौन जवाब दे रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल तो हैं और बिल्डिंग जर्जर हैं और टीचर नहीं है। ये एकदम झूठा आरोप है। पहला तो मैं अभी कहूँगा, इन्होंने कहा कि रेहडगांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इनको अभी जानकारी नहीं है। लगातार रेहडगांव 5 वर्ष तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 का पुरस्कार मिला है। डिबेट चलती रहना चाहिए, जनता जागरूक रहती है और अच्छा है, डिबेट बढ़िया हुआ, दोनों पक्ष के लोग मिले, चाय भी पियेंगे भी अपन। लेकिन बच्चा गर्भ में आता है, उसका लालन पोषण गर्भ में आने के बाद, बच्चे के गर्भ में आने के बाद और मृत्यु तक भारतीय जनता पार्टी उसका ध्यान रखती है। इतनी योजनाएं दी गई हैं, गर्भ में आने से लेके उसके पोषण तक, पैदा होने तक, उसके इलाज का और मृत्यु तक होने के बाद भी उसको 5,000 रुपए की 2 लाइन में आखिरी बात बोलूंगा। और आज टिमरनी जैसे छोटे नगर में 558 मकान प्रधानमंत्री के बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 558 टिमरनी नगर में, मोदी जी का विकास है। ये कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने अपनी बात रखी, जयेश और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने अपनी बात रखी। अब 2023 का चुनाव ये बताएगा कि जनता का मूड टिमरनी विधानसभा में क्या कहता है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विकास को गति मिलेगी या कांग्रेस इस विकास को रोक पाएगी, भाजपा के विकास को रोक पाएगी। एमपी तक के लिए खन्ना से डोमेश कुमार की रिपोर्ट।